देखिए, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, पहले भी हम इस चीज़ को देख रहे थे। कच्छद्वीप है क्या? तो कच्छद्वीप जो है ये एक आइलैंड था जिसके बारे में लास्ट लेक्चर में हमने आपको पूरा बताया है कि भाई ये क्यों इंपॉर्टेंस रखता है आईआर के लिए, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये हमारे सामने रहता है। आज सिंपल सी बात होती है, कच्छद्वीप आइलैंड एक्चुअली क्यों है, इसमें क्या रोल प्ले होता है, ये क्यों रहा, ये सच में इंदिरा गांधी सरकार ने श्रीलंका को सौंपा तो उसके बाद स्टेट्स क्या कर सकते थे, जैसे स्टेट के पास कौन सी पावर है, स्टेट कौन सी पावर यूज़ करके इस चीज़ को रीटैकल कर सकता है। क्या स्टेट के पास ये पावर है कि अगर किसी स्टेट की कोई टेरिटरी है वो आप किसी को गिफ्ट देते हो वो वापस ले सकते? क्या इसका ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल अगर है तो क्यों, और उसको क्यों केंद्र सरकार नहीं मानती? क्या केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि वो किसी की भी जमीन को राज्य की दूसरे देश को दे दे? अखंडता संप्रभुता की अगर बात की जाए तो क्या ये दिया जा सकता है? तो इस पे एक इंसिडेंट आपको याद आना चाहिए, लैंड एंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया गया था 2014 में, याद है? हाँ चल याद है, लैंड एंड बॉर्डर एग्रीमेंट 2014 में किया गया था, किस कंट्री के साथ? बांग्लादेश। वेरी गुड। हम लोगों ने क्या किया था बेटा, हम लोगों ने बांग्लादेश के साथ लैंड एंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया था, और उस लैंड एंड बॉर्डर एग्रीमेंट में हमने बहुत सारी चीज़ें एडॉप्ट कर दी थी। हमने वहाँ पे क्या किया था, हमने वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें डाल दी थी जो हमारे को जेन्युइनली नहीं समझ में आई, बट वो गई वहाँ पे। तो हमने क्या किया था, लैंड एंड बॉर्डर एग्रीमेंट जब वहाँ पे साइन किया था, हाँ बिल्कुल बांग्लादेश था, हमने तो मन ही नहीं किया बांग्लादेश में। तो लैंड एंड बॉर्डर एग्रीमेंट जब हमने बेटा यहाँ साइन किया था, तो इस लैंड एंड बॉर्डर एग्रीमेंट में नरेंद्र मोदी साहब जब गए थे तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सीएम साहब को बुलाया था, मतलब ये अकेले नहीं गए, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ममता बनर्जी जी को भी बुलाया था और उनसे भी कहा था कि भाई आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। इन्होंने किसको लेके गए थे अपने साथ? ममता जी को। तो ये ममता बनर्जी साहब को अपने साथ लेके गए थे, और उन मैडम के साथ इन्होंने ये किया था कि जो वेस्ट बंगाल में इनक्लेव्स एंड एक्सक्लेव्स थी इनको हमने अपने पास रख लिया था, और जो बांग्लादेश में इंडिया की थी वो उनको दे दी गई थी। ऑलरेडी हमारे पास कम टेरिटरीज आई थी, उनके पास ज़्यादा गई थी, बट इसको करने के लिए हम सीएम को साथ ले गए थे, और सीएम से हमने पहले उनको विन किया था, उनका ट्रस्ट गेन किया था, तब किया था। तो पहली चीज़ है, क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसे काम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे काम कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर। अगर स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए मना करती है, स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति नहीं ली जाती, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें डिस्प्यूटेड हो जाती हैं। अच्छा, कच्छद्वीप आइलैंड की अगर बात करेंगे, वहाँ पर सिर्फ ये जो कंस्ट्रक्शन आपको इमेज में दिख रहा है, सिर्फ यही कंस्ट्रक्शन है, पूरे आइलैंड पे और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। पहली चीज़, ये इकलौता चर्च है जो कंस्ट्रक्ट है, बाकी पूरे आइलैंड पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया। ये बना कब था? पहला प्रश्न जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, काहे से बना था? नवीनतम द्वीपों में से एक है कच्छद्वीप द्वीप, कितने स्क्वायर मील लंबा है, इसकी क्या स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरत इंडिया के लिए और अदर कंट्रीज़ के लिए रखता है, क्यों श्रीलंका इस टाइम पे हमें वहाँ पे बैन करने की कोशिश कर रही है, और क्यों इंडिया से वापस मांग रही है, और इसको पॉलिटिक्स के टाइम पर इस नए घमासान में क्यों लाया गया। इन सारे प्रश्नों के जवाब हमारे पास जायज़ सी बातें होने चाहिए, यदि नहीं होंगे तो हमें दिक्कत होगी। तो बस इसी के प्रयास में हमें लगना है कि इसका जवाब हमें मिल जाए। अब वो कैसे मिलेगा वो तो हमें भी नहीं पता, बट मिलेगा तो है ही। ये डिलीट ऑल कहाँ से होगा? डिलीट का ऑप्शन है लो, है भाई है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी पूरी एक कहानी है जो आपके सामने लिखी है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर बेटा क्या लिखा है, पहली चीज 1974 में उस समय की जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने इसे श्रीलंका को सौंप दी। ये कहाँ से पता चला? आरटीआई द्वारा। आरटीआई किसने दाखिल किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी एक आरटीआई हुई है, मुद्दा गर्मा गया आरटीआई से। आरटीआई किसने लगाई? तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष हैं श्री अन्नामलाई। अन्नामलाई साहब ने आरटीआई लगाई। अब सोचिए, अन्नामलाई साहब ने अभी आरटीआई क्यों लगाई? पहला प्रश्न तो यह था, भाई साहब आरटीआई लगाने के लिए आपको यही समय मिला था जब इलेक्शन आने वाले थे? उसका रीज़न सिंपल है, किसी सरकार की अखंडता को यदि आपको, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन में डालना है और उस चीज़ को होल्ड करना है,
तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पर आरटीआई लगा दो, ठीक है। यदि आप आरटीआई लगा दोगे तो वहाँ पर चीज़ें बदलने लग जाएंगी। तो इन्होंने इस टाइम पे आरटीआई लगाई। आरटीआई के मुताबिक इंदिरा गांधी ने इस द्वीप को सौंप दिया था, और 1974 में ये जब उनको सौंपा गया था, उसके बाद कई सारी चीज़ें ऐसी हुई जो घमासान चलते रहे। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि भाई कैसे कांग्रेस ने बेरहमी के साथ, सोचिए वर्ड देखिए, कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्छ टीवी को छोड़ दिया। अब ये कोई बकरा तो था नहीं कि बेरहमी से काट दिया, भाई आइलैंड था, वहाँ कोई रहता नहीं था, उन्होंने कहा तुम ही रख लो यार, हमारे काम का नहीं। बट पॉलिटिकली इसको एक बहुत बड़ा हाइप देने के लिए इन्होंने क्या आइडियोलॉजी लाई, देखिए कितनी बेरहमी के साथ इसके साथ ही कार्य किया गया। और ये एक चीज़ है। और इन्होंने कहा 75 सालों से कांग्रेस क्या कर रही है, हमारी इंटीग्रिटी, हमारी चीज़ों के साथ खेल रही है और हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है, और ये कॉन्स्टेंट करती जा रही है, इस चीज़ को बदल नहीं रही, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है सरकार, जैसा आप बोले वही सही, बाकी सब तो गलती है, आप ही सही हैं, हम मान लेते हैं आप सही हैं। तो इसके बाद जब पीएम मोदी साहब ने ये बोल दिया, उसके बाद अब ये जो मामला है ये गरमाया हुआ है, इसमें क्या क्या इश्यूज हैं इसको समझने की ज़रूरत है। अब सबसे बड़ी बात है, ये जो है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए इसके बारे में हम पूरी बात कर रहे हैं आज की डेट में। हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में, ये टोटल 285 एकड़ का द्वीप है। कितना? 285 एकड़, ठीक है। और 17वीं शताब्दी में मदुरई के राजा रामानंद के अधीन था। मदुरई इंडिया का एक प्लेस है जहाँ पे राजा थे, रामानंद उनके अधीन था। और उसके बाद अंग्रेजों के शासनकाल में कच्छद्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी के पास था। तो कायदे से तो इंडिया का दिखा ना। उस दौर में द्वीप मछली पालन के लिए अहम स्थान रखता था। यहाँ पर क्या होता था, फिशरीज होती थी। भारत श्रीलंका में मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप में अपना अपना दावा करते रहते थे। आज़ादी के बाद समुद्री सीमा को लेकर 1974 से 76 के बीच 4 समझौते किए गए। समुद्री सीमा से रिलेटेड जब समझौते किए गए तो उसमें बात की गई कि भाई इंदिरा गांधी मेम साहब और श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट साहब थे वो दोनों आपस में मिले, कई लोग टॉक्स हुई, और समझौते में भारतीय मछुआरों को द्वीप पर आराम करने और जाल सुखाने की इजाज़त दी गई, और ये द्वीप श्रीलंका को दी गई। मतलब ये जो क्यूट सा आइलैंड आपको दिख रहा है, बहुत सारा सुंदर सा सुशील सा आइलैंड जो आपको दिख रहा है, ये इन्होंने क्या किया, एक चीज़ करो तो दूसरा बच्चा आ जाता है, ठीक। अब ये जो सुंदर सा आइलैंड आपको दिख रहा है, इसके साथ क्या कंडीशन बनाई गई बच्चों, इसके साथ ये कंडीशन बनाई गई कि ये जो आइलैंड था इसको इंडिया ने इनको गिफ्ट दे दिया। यहाँ से गया, यहाँ जावत, यहाँ से जावत और यहाँ आवत, ठीक। ये कहाँ चला गया? श्रीलंका के पास। अब श्रीलंका के पास जब गया तो स्टेट गवर्नमेंट ने बवाल मचा दिया, भाई साहब हमारे मछुआरे क्या नाव फैला के जाल सुखाएंगे, कि साथी हाथ बढ़ा रहा ने, कह रहे नहीं। तो इन्होंने कहा एक काम करो, श्रीलंका से बोल दो कि तुम जाल सुखा सकते हो, आराम कर सकते हो। तो वो आइलैंड कायदे से दोनों कंट्रीज के पास है, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ। बट अगर नेशनल सिक्योरिटी या थ्रेट की बात आती है, फिर से समझना, अगर नेशनल सिक्योरिटी या थ्रेट की बात आती है तो आइलैंड किसके पास चला जाएगा? श्रीलंका के पास। उस टाइम पे श्रीलंका इंडिया को मना कर सकती है वहां आने से। फिर आरटीआई पड़ा कई बार, जिस दिन से हुआ उस दिन से आरटीआई पड़ा। तो पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? गिफ्टेड चीजें वापस नहीं ले सकते। आप सोचो इंदिरा गांधी की सरकार कितनी महान थी, टुकड़े गिफ्ट दे देती थी। हम तो समझौता कर रहे, हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब ने लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बेटा पर्टिकुलर गिफ्ट दिया, डेट इज अ गिफ्टेड टेरिटरी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे गिफ्ट देने की बात है, तो गिफ्टेड टेरिटरी एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है। तो यहाँ पर क्या किया, इन्होंने गिफ्ट दिया। जब ये गिफ्ट देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि इस टेरिटरी को हम प्रॉपर मैनर में गिफ्ट दे। अब ये गिफ्ट दिया गया, चलो कोई बात नहीं, हमने गिफ्ट दिया, बहुत अच्छी चीज है, आपके पास अधिकार है आपको ऊपर। अब देख लो यहाँ पर पूरा लिखा है, 1974 में इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री मावो भंडार नायके। नाम याद रखना, क्योंकि इतिहास के पन्नों से खुद के वापस आई है इनकी डेड बॉडीज, तो दोनों को याद रखना मजबूरी है। देखो इतिहास के पन्नों की सबसे अच्छी चीज क्या है ना, हम मुर्दों के बीच में रहते हैं, और वैसे तो मुर्दों से हमें डर लगता है, पर अकबर, हुमायूं, शाहजहां और सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू रात को 2:30 बजे भी पढ़ते हैं तो उनके भूत नहीं आते। तो सिर्फ यहाँ पर है, दिन भर तो मुर्दों के बीच में ही रहते हैं, रात को सोते हुए तो किताबों में सारे मुर्दे बैठे हैं। तो ये दोनों जग हुए हैं, इतिहास में दोबारा जगे हैं, तो इनकी जागृति आप रखिए। ये दोनों जागे हैं, तो इनकी 26 जून से 28 जून को दिल्ली में दोनों की बात हुई, कुछ शर्तों के साथ द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया। इसमें ये कहा गया तुम जाल सुखा दो, आराम कर लो, और ये भी क्या, द्वीप पे बने चर्च में भारतीयों को बिना वीजा जाने की इजाजत नहीं होगी, ना ही भारतीय मछुआरे यहाँ पर मछली पकड़ सकेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर वहाँ पे जो चर्च का फेस्टिवल होता है उसमें जाना चाहते हैं भारतीय, तो क्या होगा, वीजा लेना पड़ेगा।
तो ये क्या क्लियरली आइडेंटिफाई करता है, ये क्लियरली आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पर इंडिया का कोई भी पार्ट है ही नहीं, इंडिया हैव नो पार्ट ऑन दैट, इंडिया का भूभाग है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा लेके जाना है। हाँ, आप जाल सुखाने के लिए आ सकते हो, आराम करने आ सकते हो, आराम कितनी देर करोगे, जब वहाँ घर ही नहीं बना बलुओं कितनी देर लेटी हो, थोड़ी देर में जल जाइए, निकल जाइए। और जाल भी द्वीप पे जल्दी सूखेगा, समुद्र के आसपास जो धूप होती है वो बहुत खतरनाक वाली होती है, ह्यूमिड वाली होती है, तो वहाँ चीज़ें बहुत जल्दी सूख जाती हैं। सूख गया, उठ के निकल जाओ। तो वहाँ सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात करेंगे तो प्रॉपर नहीं है। कोई मैसेज कर रहा है, कौन है भाई जिसको मैसेज करना है? स्क्रीन नॉट क्लियर एंड इंग्लिश में स्क्रीन रखो। अच्छा सर, और कोई अधिकार? फर्स्ट थिंग, स्क्रीन नॉट क्लियर इज द वर्ड विच यू आर डूइंग। दूसरी, स्क्रीन रखो की जगह आप रखे बोले, बिकॉज टिल द टाइम यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर टीचर्स, आई डोंट थिंक सो दैट आई विल बी कंफर्टेबल बाय दिस लैंग्वेजेस। अगर आप रखो रखा बोल रहे हो तो प्लीज मेरी क्लास से एग्जिट कर जाओ। अगर आपको रिस्पेक्टफुली बोलना नहीं आता और टाइप भी आप इस तरह कर रहे हैं तो प्लीज मेरी क्लास में ना आए। फर्स्ट थिंग। आई एम योर टीचर, नॉट योर स्लेव कि रखो रखा आप बोलेंगे मेरे को। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब यहां पर क्या है, जब वीजा की परमिशन ही नहीं दी जा रही है आपको, तो सिंपल सी चीज ये है कि अगर आपको वीजा लेने की प्रॉब्लम है, भाई वीजा लेना है, तो एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन क्या दी थी क्या, ये जो आइलैंड था ये हमने सीधे किसको पकड़ा दिया, सीधे हमने गिफ्ट दे दिया। तो अब गिफ्टेड चीज को मांग नहीं सकते, इस पे एक डिस्प्यूट हमेशा चलता रहेगा। अब उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे वहां पर सीएम करुणानिधि साहब बैठे हुए थे, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ठीक है, 1991 में तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहां पर एक प्रपोजल पास किया गया और ये कहा गया कि हमें इस आइलैंड को वापस लाना। समझिए, स्टेट की परमिशन नहीं थी तो स्टेट असेंबली में भी अपना क्या काम कर रही है, वो बार बार अपनी, है ना, स्टेट्स में जा रही है, स्टेट में एक पूरा का पूरा प्रपोजल पास कर रही है और उसमें कह रही है कि द्वीप हमें वापस चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट में गया, पर सुप्रीम कोर्ट का मैंने जैसे आपको पहले बताया, उन्होंने सीधे हमसे क्या कहा, उन्होंने सीधे कहा कि डेट इज द गिफ्टेड थिंग, एंड अगर कोई भी चीज हमने गिफ्ट दी है तो हम उसे वापस नहीं ले सकते। तो ये इशू यहाँ पर खत्म हो गया। दूसरा, 2008 में जो उस टाइम के फॉर्मर सीएम थी जयललिता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। उन्होंने कहा कि ये अमान्य है, ये इलीगल कॉन्सेप्ट है, जो भी ये किया जा रहा है कि आप जो भी चीज गिफ्ट लेना चाह रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं उसको स्टेट की परमिशन बिना आप नहीं दे सकते। अगर वो हमारी कंट्री का पार्ट था, ब्रिटिश एरा से, तो हमारा है। आप वो जो एग्रीमेंट है उसको इलीगल एंड वाइड घोषित कर दीजिए। अब प्रॉब्लम है, इंडियन सॉइल पे सुप्रीम कोर्ट उसे इलीगल एंड वाइड घोषित कर देगी, श्रीलंका में कौन करेगा? मान लो जैसे मैंने आपको एक प्रीसियस स्टोन दिया, राइट, जैसे हमने कोहिनूर दे दिया, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया कि कोहिनूर इज आर, गिव अस बैक। उनके पार्लियामेंट में कौन सा सुधार हो गया कि तुम्हें वापस मिल जाएगा? जब आपने एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन साइन कर लिया, वहां पर वो कंट्री बैठ रही है तो आपको देगी नहीं। कचुदीपी पर बहुत सारी चीजें चली, उसके बाद 2011 में फिर से जयललिता ने विधानसभा में इसका प्रस्ताव पारित कराया, पर उस टाइम पे भी ये लागू नहीं हो पाया। अब याद रखिए, ये कहां पर है, ये जाप डमरू मध्य का एक छोटा सा द्वीप है, कचुदीपी, बंगाल की खाड़ी में है, 285 एकड़ का है। और ये काहे से मिला था? वॉल्केनिक इरप्शन से। एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जिसके बाद इसका उदय हुआ था, और कायदे से अगर दूर से देखो तो कुछ इस तरीके का वो आइलैंड पिक्चर में दिखता है। ठीक है, अब कचुदीपी की बात करेंगे तो 14th सेंचुरी में, याद रखना कब बना है, 14th सेंचुरी में। पहला प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए व्हेन इट वाज फॉर्म, तो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण ये 14th सेंचुरी में बना था, मतलब अभी से कितने साल पुराना हुआ, 600-700 साल पुराना। तो ये एक आइलैंड आपके सामने आया था। ठीक है, 1921 में श्रीलंका और भारत दोनों मछली पकड़ने के लिए इस भूमि का दावा करते रहे और आज़ादी के बाद ये भारत का हिस्सा बना गया। ठीक है, अंग्रेजों ने इंडिपेंडेंस के बाद ही हमको दे दिया। एक पॉजिटिव चीज़ का, अंग्रेजों ने तो हमें दे दिया, पर इंदिरा गांधी ने अंग्रेजों की दी चीज़ भी हमसे वापस दे दी। किसको? श्रीलंका को। ये वहाँ का चर्च है जहाँ पर एक एनुअल फेस्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ये आपको बता चुके हैं जयललिता और इन सब के बारे में, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर क्या होता है, वार्षिक कचुतीव्र दावत होती है जो सेंट एंथोनी चर्च फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। क्या? सेंट एंथोनी, है ना, चर्च फेस्टिवल के नाम से इस फंक्शन को किया जाता है बच्चों। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 106, ठीक है, ऑटोमेटेड बोट्स चलती हैं जो पैसेंजर्स को लाती हैं। इंडिया के भी मछुआरे जाते हैं, बाकी लोगों के भी जाते हैं। 35 देशी नौकाएं आती हैं और 106, है ना, मशीनरी वाली जो ऑटोमेटिक नाव होती हैं वो आती हैं। और ये क्या है, ये पूरा है यहाँ पर 20वीं शताब्दी में
एक धनी भारतीय कैथोलिक मछुआरे श्रीनवायन ने, है ना, इसको स्टार्ट किया। ये भी एग्जाम में अगर पूछा जाए भाई किसने स्टार्ट किया, तो एक फिशरमैन थे भारत के कैथोलिक, जिनका नाम था श्रीनिवास पैदेयाची, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, है ना। इनका नाम पडुआ के एंटेनी के नाम पर रखा गया और ईसाई नाविकों का संरक्षक संत माना जाता है इनको। मतलब यहाँ पर एक ही चीज़ है क्या, चर्च को माना जाता है। ये 2024 में 23 और 24 फरवरी को हुआ, ठीक। इसमें कुछ लोगों ने भारतीय झंडी ले जाने का विरोध किया। जब इंडियंस वहाँ पे गए इंडियन फ्लैग को लेके, तो यहाँ पर लोगों ने कहा कि भाई आप इंडियन फ्लैग लेके नहीं जा सकते। यहाँ पर कई सारे लोग जाते हैं, गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, पूर्व कमांडर भी जाते हैं, राज्य के अधिकारी भी जाते हैं, मीडिया पत्रकार भी जाते हैं, तो कई सारे अधिकारी इसमें जाते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। फेस्टिवल कुछ इस तरीके का चलता है। ये एक छोटा सा आइलैंड है, इसमें इतना ही कंस्ट्रक्शन है, बाकी पूरा अबेंडेंड है, इसमें और कुछ किया नहीं जाता। इस आइलैंड पे फंक्शन होता है, प्रॉपर मैनर पे फंक्शन चलता है, हर साल चलता है। अभी भी बात ये चल रही है वेदर वी विल बी केपेबल टू टेक दिस आइलैंड बैक और नॉट। तो अगर आप मुझसे पूछें कि सर क्या ये आइलैंड आपको इन फ्यूचर वापस मिलेगा, तो मेरा एक आंसर होगा बिग नो, क्योंकि भारत सरकार के अंतर्गत इस कार्य को नहीं किया जा सकता। अब इसके लिए दोनों देशों को आपसी सहमति चाहिए। नो डाउट ये जिस टेरिटरी और जिस एरिया में पड़ता है वो एरिया हमारे लिए थोड़ा अलग तरीके का है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम इनकी लोकेशन पे आती है। अगर आप ध्यान दें तो ये वो स्टेट है जहाँ से कोई इंटरनेशनल शिपमेंट नहीं गुजरता, यहाँ से कोई इंटरनेशनल शिपमेंट नहीं गुजरता। रीजन क्या है? रीजन है ये शैलो। मुकुल अपने आप को म्यूट कर लें, मुकुल म्यूट करें अपने आप को। वहां पे म्यूट का ऑप्शन होगा, प्लीज म्यूट कर लीजिए। जितने भी बच्चे अनम्यूट हैं प्लीज़ खुद को म्यूट कर लिया करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, प्लीज़। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये एक शैलो प्लेस पर है, तो यहाँ पर ऐसा बहुत कुछ नहीं हो सकता कि आप ये सोचें इस आइलैंड पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक है, यहाँ पर कोई इंटरनेशनली सबमरीन्स नहीं आ सकती, शैलो है। और राम मंदिर जो आपका राम सेतु इसके आसपास का एरिया है, तो यहाँ पर सिर्फ फिशरिंग हो सकती है। तो इंटरनेशनल कंसर्न सिर्फ इतना है कि कल को अगर यहाँ पर इंडियन फ्लैग भी नहीं ले जाने दे रहे, हमारे आइलैंड और इंडिया के बहुत पास है, कल को अगर यहाँ कोई एयरफोर्स का काम कर दे, एयरबेस बना दे, कुछ भी कर दे, तो हम फंस जाएंगे। और 276 एकड़ और 256 एकड़ बहुत कम जगह नहीं होती, बहुत ज़्यादा जगह होती है। तो हमको एक वेल प्लानिंग के साथ इसको बचा के रखना है। तो इंडिया एक स्पॉटलाइट में इसको लेके आया है। देखिए, लेके आना इज अ पॉजिटिव साइन, बट इसको बचा के रखना इज नेगेटिव साइन। हम इसको बचा के नहीं रख सकते कि हम इसको संभाल लें, हमारे पास रह जाए, ये पॉसिबल नहीं। ठीक, अभी हमारा पहला लेक्चर है।